अभी अभी जो ये लेवल प्ले हुआ, क्या आपको उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्ट्रैटेजी एक्चुअल में वर्क करने वाली है? लिया नहीं लिया वो बाद में देखते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी पेशेंस की है, स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन की है, और स्ट्रैटेजी अगर आप अपने लेवल के लिए वेट करोगे तो प्ले करेगी? यस। कुछ नहीं, 5 मिनट का सिर्फ एक एसबीआर था, हल्का फुल्का नहीं गया है। अगर आप करते तो आपको 30 पिप का रिस्क भी देना पड़ता, लेकिन आपके 70-80 पिप मिलते भी। ठीक है। ठीक है। यस। टारगेट्स फॉर दिस आई डोंट नो। ठीक है भाई। प्राइस कभी जोन से टैप एंड गो कर जाती है, कभी कभी ग्रीन कैंडल बनाकर जाती है, एंड कभी कभी लिक्विडिटी हंट करके जाती है। इन सब को कैसे देते देखे? देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जो भी हायर टाइम फ्रेम का लेवल है ना, वो हायर टाइम फ्रेम का लेवल आपका मोस्टली क्या होगा? टैप एंड गो होगा। जो भी लोअर टाइम फ्रेम्स के लेवल होते हैं ना, वहां पे क्या होती है? लेस लिक्विडिटी होती है, इसीलिए वो क्या करता है हमेशा? कुछ ऐसा स्पाइक मारता है। और इसीलिए हम लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स जब ट्रेड कर रहे होते हैं तब आपको कंफर्मेशंस की यूज करना है। और जब आप 15 मिनट या उससे ऊपर 1 आवर का लेवल का जो ट्रेड कर रहे हो, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया शौर्य भाई आपको? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स में कम लिक्विडिटी होती है, इसीलिए वो ज्यादातर विक्स मारते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। यस। सो अब सबसे, यस, 15 मिनट्स भी आप अब्बास भाई डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। 15 मिनट्स में। हाँ, अगर देखो, यस, नाइस क्वेश्चन सामर भाई, कि अगर सर मेरा H1 का जोन ही बड़ा बन गया, ठीक है, H1 का जोन मेरा 100 पिप्स का बन गया, तो मैं क्या करूंगा सर? 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ठीक है। वहीं पे सर अगर H4 का जोन 100 पिप का हो तो क्या करूं? तो आपको M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना था। ये सब लोग लिख लो। ये एक्चुअल में लास्ट क्लास में बताने वाला था मैं, बट इट्स ओके, अभी निकल ही गया है तो ठीक है। क्लियर है सबको? छोटा जोन है तो टैप एंड गो, बड़ा जोन है तो लोअर टाइम फ्रेम्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। अब मुझे आप एक चीज बताओ सब लोग, कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्या क्या कर सकती है? इसके सारे कॉम्बिनेशंस आपको पता चल गए क्या? बताओ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के चलते, देन उसके बाद स्ट्रक्चर मार्किंग के चलते, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के चलते, ड्यूअल चोच के चलते, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के चलते, कि एक ग्रीन और रेड कैंडल क्या क्या कर सकती है, और कैसे वो फॉर्म कर सकती है, कैसे फेक क्लोजिंग्स दे सकती है, कैसे क्या क्या हो सकता है, ये सब आपको समझ में आ गया है? यस। नाउ दैट इज अवर टेक्निकल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। दैट इज ओवर। टेक्निकल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज ओवर नाउ। हमेशा आपको बताया गया है हमारी तरफ से कि ट्रेडिंग के 3 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल, एंड थर्ड होता है हमारा सेंटिमेंट। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल पार्ट आपका ओवर है, लेकिन आज आपको सीखना है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के। फंडामेंटल्स यानी क्या? इन शॉर्ट समझ लो कि न्यूज कैसे आते हैं मार्केट में। ठीक है। इन शॉर्ट क्या है? न्यूज़ कैसे मार्केट में जो है प्रेडिक्ट होते हैं, या न्यूज को कैसे आप रीड कर सकते हो, ये देखो। अब मुझे सबसे पहली बात बताओ कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से इन लेवल से 20-30 पिप के रिस्क के साथ 100-100 पिप दे रही है, आपको पता है कल भी आपने ट्रेड देखा होगा, ठीक है, कि ये भी हमारा 5 मिनट के A+ से था। सबको समझ में आया था ये ट्रेड कैसे हमने रिफाइन किया था? 1 आवर का A+ से 5 मिनट का A+ हुआ, राइट? सबको समझ में आया था ये ट्रेड, स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, ये रहा 1 आवर का चार्ट। गोल्ड की प्राइस क्या थी? बुलिश थी। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड था, तो इसके नीचे जब क्लोज हुआ तब ये 1 आवर का A+ था। और लेकिन 1 आवर का A+ पहले ही हमारा प्ले हो चुका था, और हमने कहा है कि एक लेवल सिर्फ एक बार ही वैलिड होती है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड किया क्या? नहीं किया हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड। हमने क्या किया? उस लेवल को टैप करके जब 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो उसके A+ पे ट्रेड किया। अब उसके आगे की चीज दिखाता हूं मैं आपको, कि जब ये A+ ट्रेड हो गया और फिर उसके बाद उसी सेम जगह पे, ठीक है, उसी सेम जगह पे हमारा और एक चीज हो गया। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, अब ये 5 मिनट का लेवल आ गया, A+ है। अब यहाँ पे हुआ 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये रहा हमारा 1 मिनट का A+, जो हमें फिर से 70 पिप दे गया। यहाँ से अगर आप देखो तो 80 पिप।
तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि ए प्लस कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे परफेक्टली वो प्ले कर रहे हैं सारे टाइम फ्रेम्स में, हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक? यस। कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब आप में, ठीक है। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रेटेजी नाउ। ओके। यस। लेकिन सर एसएल कम किया वो समझा मींस मैनेज किया वो क्या है, होता है ना कि कभी कभी आपको एक आध ट्रेड में कन्विक्शन होता है कि जाना है तो तू यहीं से जा, नहीं तो मैं इससे ज्यादा पिप्स तेरे को नहीं दे रहा हूँ। तो उस तरह से उस ट्रेड में मेरा कन्विक्शन था कि अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर वो क्या होगा, नहीं वर्क करेगा, इसलिए मैंने वहां पे सिर्फ एसएल मैनेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से प्राइस क्या हो गई है, 100 पिप इस लेवल से चली गई, ठीक है। अभी क्या ही करे बताओ, क्या ही करे। ठीक है। नाउ भाई एक और डाउट है, हाँ शौर्य भाई पूछिए बिल्कुल। सुबह वाला लेवल बता दो, सही में आपको बताऊं क्या, सुबह वाला लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, हमारा कोई लेवल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, मुझे लगा कि यहाँ पे देखो ये एक सेलिंग की वेव थी, मुझे लगा कि ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह यूज कर सकता हूँ इसको। लेकिन मैं ये भूल गया कि बहुत हाई पे हम बाय कर रहे थे, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर ट्राई कर रहा था मैं यहाँ पे लेवल 3 का, बट वो वर्क नहीं हुआ, ठीक है। यस यस यस, 30 मिनट का ए प्लस था, यस। यस सही है आपका, सही है। यस यहाँ पे जब हम बाय कर रहे थे तब ये 30 मिनट का ए प्लस था, लेकिन मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड नहीं करता हूँ ना, इस वजह से मैंने उस पर फोकस नहीं किया, ठीक है अंश भाई। ठीक है। यस। ओपी मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब आपको अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अब आपको क्या देखना है, हमें जाना है सीधा सीधा आज के क्लास पे, एंड दैट इज आवर क्लास ऑफ फंडामेंटल्स। यस। तो अब यहाँ पे दो चार चीजें होती है जो मुझे आपको बतानी है। अब फंडामेंटल्स यानी न्यूज में कौन से टाइप्स के न्यूज आते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन, इन्फ्लेशन का डिसीजन, जीडीपी का डिसीजन, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डिसीजन, देन उसके बाद एनएफपी का डिसीजन, देन उसके बाद जो है आपका वॉर का न्यूज़ का डिसीजन, देन उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री, ये सब आपको स्टडी करना होता है उस पर्टिकुलर देश के लिए। तो अब मेजर पेयर्स फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जीबीपी, देन उसके बाद यूएसडी, एयूडी, कैड, इन सारे देशों का आप मुझे बताओ, जेपीवाई हो गया, क्या आप इन सारे देशों का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, देन उसके बाद वहां पे क्या क्या चीजें हैं, स्टेबल है अनस्टेबल है, पॉलिटिकल कनेक्शंस, इन सब का स्टडी कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, राइट, यू वोंट बी एबल टू स्टडी ऑल दैट मटेरियल, या किसी को पॉसिबल है? नहीं है। तो सीधा सीधा एक चीज है, सारे मेजर पेयर्स में एक करेंसी कॉमन होता है, वो कौन सा होता है? यूएस डॉलर, राइट। यूएस डॉलर। सो अब हम क्या करेंगे, यूएस डॉलर के 5 इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसी आती है, कैसे उसका डेटा रीड करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज के लेक्चर में हम, या आज के क्लास में हम क्या सीखने वाले, ये सब लोग समझ गए। यूएसडी के 5 इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज इवेंट्स देखेंगे हम, ठीक है। जिसमें से एक तो आज ही है, एफओएमसी।
ओके, सबको समझ में आ गया क्या सीख रहे हो आज? क्योंकि सबसे पहले समझना होता है कि क्या सीखना है हमें, ठीक है। यस, अगर आपको समझ में आ गया तो चलो बढ़िया है। नाउ, अब सबसे पहली न्यूज, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें डेटा आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी सबसे पहली चीज क्या होता है? महंगाई, राइट। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दो टाइप की महंगाई होती है, ठीक है। अभी चलो दो टाइप की छोड़ो, महंगाई कैसी कैसी होती है ये बाद में देख लिया है। लेकिन सबसे पहले महंगाई के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की महंगाई है कि 2014 को फॉर्च्यूनर मिल रही थी 20 लाख की, और 2025 में फॉर्च्यूनर मिल रही है एक 50 लाख की, मान के चलो अगर अच्छा मॉडल लेते हो तो। देन गोल्ड 2022 में मिल रहा था कुछ एक 50,000 रुपये पर 10 ग्राम, और गोल्ड 2025 में मिल रहा है कुछ 1 लाख पर 10 ग्राम। तो इन दोनों में से कौन सा इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली हुआ? गोल्ड का या कार का? ऑफ कोर्स गोल्ड का, राइट। ऑफ कोर्स गोल्ड का। गोल्ड का इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली हुआ। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? जो एकदम से प्राइसेस बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? बैड इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो धीरे धीरे विथ टाइम एट स्पेसिफिक रेट जो प्राइस बढ़ती है उसे हम हेल्दी इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मुझे आप बताओ कि आज भी अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर का रेट 20 लाख ही होता जो पहले 10-11 साल पहले था, तो सब कॉरपोरेट एम्प्लॉयज के घर के बाहर फॉर्च्यूनर क्या अच्छी दिखती? क्या फॉर्च्यूनर अच्छी दिखती? नहीं। इसका मतलब क्या हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि महंगाई बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपकी सैलरी स्लिप बढ़ रही है, देन उसके बाद आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं। यस, समझ में आ रहा है कि विथ टाइम चीजें महंगी होना भी एक देश के लिए कैसा अच्छा होता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स जो यहाँ पे होंगे उनको पता होगा हेल्दी इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग फॉर अ कंट्री। सो हमें यहाँ पे एक चीज समझने को आ रही है कि ना इन्फ्लेशन बहुत कम होना चाहिए, ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर मैं कल कहूँ कि फॉर्च्यूनर 1 करोड़ की मिलेगी तो सब लोग मना कर देंगे, राइट। दैट्स टू हाई, दैट्स टू मच इन्फ्लेशन, दैट्स टू मच प्राइस हाइक इंस्टेंटली। सो यहाँ पे जब एक प्राइस कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब क्या है? धीरे धीरे जो है, अगर प्राइस के जो है मतलब दो चीजें होती है, एक वैल्यू होती है और एक प्राइस होती है, ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की। अब अगर आज हम फॉर्च्यूनर की 20 लाख ही प्राइस रखते तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू कम हो जाती। इतना समझ में आ रहा है सबको? प्राइस और वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर आज प्राइस फॉर्च्यूनर की 20 लाख होती तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर सर्विस, उस पर्टिकुलर गुड्स की? यस। सो हमें ये चाहिए सर कि एक सर्टन रेट पे हमेशा महंगाई बढ़े, तो उसी को हम कहते हैं हेल्दी इन्फ्लेशन। अब ये हेल्दी इन्फ्लेशन यूएस में है 3 to 4%। ये कहता है कि अगर 2025 में एक पर्टिकुलर चीज $100 की मिल रही है, और 2026 में अगर वो चीज, 2025 में वो एक चीज अगर $104 की भी मिले तो ठीक है, लेकिन अगर $105 की मिलेगी तो नहीं, वो खराब है। अगर $100 की ही रहेगी तो भी वो खराब है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए। या $101 की बनेगी तो भी वो खराब है। तो उन्हें क्या चाहिए? हमेशा इन्फ्लेशन 3 to 4% पर ईयर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप सीपीआई का डेटा देखोगे तो उसके सामने वाई वाई होता है, क्यू क्यू होता है, और एम एम होता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है ईयरली, ठीक है। ईयरली डेटा को आप फोकस किया करें। तो अब समझ लो कि 2.3% इन्फ्लेशन है, ठीक है, यूएस में। तो मैं आपको तीन डेटास देता हूं, उसके चलते आप मुझे बताओगे कि कौन सा डेटा यूएस के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहला डेटा होता है 1.8%। सर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया सर, मतलब कोई महंगाई ही नहीं बची है। तो आइडियली ये तो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर आपका देखते हैं रीजन क्या आता है। फिर दूसरा है 3.5% आ गया, ओके, हेल्दी इन्फ्लेशन गोल के आसपास है। फिर आ गया 5.2%। अब मुझे बताओ इन तीन डेटाज में से कौन सा एक ऐसा डेटा है जो सिर्फ गोल्ड के लिए निगेटिव है? यस।
गोल्ड के लिए निगेटिव यानी क्या, यूएस के लिए अच्छा, राइट। यस। अब एमडी इरफान भाई ने जो गलती की वो आप सबको नहीं करना है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि चीजों के दाम कम रेट पे बढ़ना भी एक खराब इम्पैक्ट आता है मार्केट में, यानी महंगाई हमेशा 3 से 4% बढ़ती रहनी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो सकती, नहीं तो हाइपर इन्फ्लेशन और ओवर इन्फ्लेशन, आपको पता है ना। किसने किसने वो वीडियोस देखे जहां पे उनकी करेंसीज किलो के भाव बेची जा रही है, वेनेजुला, देखे सबने। यस। इफ द करेंसी वैल्यू ड्रॉप्स देन इट बिकम वर्थलेस, राइट, इट बिकम्स वर्थलेस। समझ रहे हो क्यों? अब समझ में आया कि 1.8% यूएस के लिए क्यों पॉजिटिव डेटा नहीं है। बिकॉज द इन्फ्लेशन इज टू लो, कंट्री वोंट ग्रो। ठीक है, कंट्री वोंट बी एबल टू ग्रो। ठीक है। नाउ इन सारों के बारे में हम ना, इन सारे न्यूज़ के बारे में हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी दिखा दूंगा। अगर किसी को ये सारी न्यूज़ेस देखनी होती है तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है, वहां पे सब आता है, forex factory.com। ठीक है, forex factory.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे सब आता है। तो सब लोगों को इन्फ्लेशन आई होप समझ में आ गया होगा। देन दूसरी न्यूज़ जो आज रात को है, FOMC इंटरेस्ट रेट। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। चलो मान लो कि आप एक यूएस सिटीजन हो और आपके पास 1 लाख डॉलर है। ठीक है, आपके पास 1 लाख डॉलर है, आपने कहीं बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, बैंक में आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। तो उस पे वो क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं। इंटरेस्ट रेट यानी क्या, चलो पहले मान के चलो अक्टूबर में 5.5% था। यानी ये क्या कहते हैं, अगर आपने 1 लाख डॉलर हमारे बैंक में 365 डेज के लिए रखे तो हम आपको $5,500 का बोनस देंगे, और उसी बोनस को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। तो पहले जब मैं ये जो है पीडीएफ बना रहा था अक्टूबर में, तो वो था 5.5%। चलो सर बढ़िया है, विदाउट कुछ काम किए $5,500 मिल रहे हैं सर हमारे, एज अ कीपिंग 1 लाख डॉलर इन द बैंक अकाउंट। तो यूएस सिटीजन बहुत खुश थे, यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज थी। लेकिन अगर आप करंट का इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 5.5 से वो उन्होंने 5.25 किया, फिर 5 किया, फिर 4.75 किया, फिर उन्होंने अभी रेट रखा है 4.5%। यानी क्या कहता है ये, कि अभी सिर्फ नागरिकों को $4,500 ही मिल रहे हैं। ये क्या डिनोट करता है, कि अभी सिर्फ और सिर्फ $4,500 मिल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये $5,500 से लेके जो $4,500 तक प्राइस आई, ये यूएस के लिए अच्छा न्यूज था या खराब न्यूज था? ऑफ कोर्स इट वाज अ बैड न्यूज फॉर यूएस। और आपको समझ में आया कि विथ टाइम कैसे नवंबर में गोल्ड 60-70 हजार रुपया पर तोला था, पर 10 ग्राम था, और वहां से लेके अब तक गोल्ड इतना ऊपर कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि यूएस के लिए कंटिन्यूअसली खराब न्यूज आ रहे थे। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक फैक्टर बताया, और बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन अब समझ में आया कि क्यों गोल्ड इतना बुलिश पुश हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड में बाइंग है। क्योंकि यूएस के फंडामेंटली लेवल पे जो है डिसीजन सही नहीं आ रहे फेड्स की तरफ से, उनकी फेडरल बैंक की तरफ से, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। और अभी भी वो फिर भी कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू कट द रेट्स एंड वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज आवर। क्योंकि उनका क्या कहना है पता है, वो फेड्स इंटरेस्ट रेट कम क्यों करते हैं, उनका पता है कहना क्या है, कि अगर हम इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो लोग बैंक में पैसा कम रखेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में बूम आएगा, यानी तेजी आएगी। समझ गए? इंटरेस्ट रेट्स कम क्यों किए जाते हैं, ताकि लोग इंटरेस्ट रेट से पैसा निकाले और स्टॉक मार्केट में लगाए और अपनी जिंदगी की सेविंग्स लगा दे। ठीक है, सीधा सीधा जेरोम पावेल ये कहता है कि वी आर, if we are reducing the interest rates then people more will be prone to invest in stock market and our stock market will have a boom। समझ रहे हो कैसे खेला जाता है आपके साथ? तो हमेशा याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज, और अगर इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होते हैं तो यूएस के लिए निगेटिव न्यूज, राइट। समझ गए सब लोग इंटरेस्ट रेट डिसीजन एफओएमसी का न्यूज क्या होता है जो आज है? तो अगर 4.5 का 4.75% आ जाता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे?
अभिजीत कारे भाई कौन सी भांग पीते हो, मुझे भी भेज दो। और अब ये मत बोलना कि गलती से मैंने बाय की जगह सेल की जगह बाय दबा दिया। यूएस के लिए अगर एक पॉजिटिव डेटा आ रहा है तो हमारा गोल्ड नीचे जाएगा, राइट। हाँ गलती से, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो डाउन नीचे। यस। ठीक है। यस, और अगर 4.25 आता है तो, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बस 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 वही हो जाए, ठीक है, वही हो जाए। ठीक है। नो। अब आता है एनएफपी, सबका लाडला सबका दुराला। ये लिख लो पहले, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को आता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये न्यूज आता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये न्यूज आता है। ठीक है, सबका लिख क्लियर हो गया, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये न्यूज आता है। नाउ अब आपको ये समझना है कि एनएफपी होता क्या है। एनएफपी यानी सिंपल सी चीज है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि फार्मिंग सेक्टर के लोगों को छोड़ के और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को छोड़ के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, यानी आपके ड्राइवर से लेके मैनेजर तक, आपके ड्राइवर से लेके मैनेजर तक, ये जो सारे प्राइवेट सेक्टर के जॉब होते हैं, उनके जॉब्स में कितना चेंज आता है, जॉब्स में, हाँ, यहाँ पे आराम से समझो, ठीक से समझो, जॉब्स में कितना चेंज आ रहा है। अब मुझे बताओ कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर जॉब्स इंक्रीज होंगे, यानी क्या है, जॉब्स अगर इंक्रीज होंगे तो उस देश के लिए अच्छी न्यूज होगी या खराब न्यूज होगी। If the jobs are going up, of course it will be a positive news for यूएस। एंड अगर जॉब्स कम हो रहे हैं तो उसके लिए वो निगेटिव न्यूज होगी, राइट। तो अब डेटा कुछ इसका इस तरह से आता है, 264 के। एक डेटा आ सकता है कि 240 के आया है, यानी 2,40,000 लोग एम्प्लॉयड है अब, पहले 2,64,000 थे। तो इस केस में गोल्ड कहाँ जाएगा बताओ। खराब न्यूज है, कम जॉब्स क्रिएट हुए हैं, राइट। खराब न्यूज है, कम जॉब क्रिएट हुआ है यूएस में, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। और यहाँ पे 280 के डेटा आता है, यानी जॉब ज्यादा क्रिएट हो गए, तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे। तो यही सेम चीज क्या इस वाले एनएफपी में हुई थी लास्ट फ्राइडे को, कि 139 के कुछ डेटा था और 170 के कुछ डेटा आ गया, तो पॉजिटिव आया यूएस के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड कहाँ गया, नीचे गया, राइट। समझ में आ गया सबको क्यों एनएफपी की न्यूज वैसे आई थी। यस, क्योंकि वो जॉब्स का डेटा होता है, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उस देश के लिए अच्छा होगा। उसके बिल्कुल उल्टा होता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अब मुझे आप बताओ कि सेम डेटाज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के डेटाज आते हैं। सबसे पहले ये लिख लो कि ये एवरी थर्सडे को न्यूज आती है, ठीक है, एवरी थर्सडे को ये न्यूज आती है। अब मुझे बताओ कि अगर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही है तो उस देश के लिए पॉजिटिव डेटा होगा या निगेटिव डेटा होगा। ऑफ कोर्स निगेटिव डेटा होगा, यानी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर डेटा ज्यादा आ रहा है तो वो देश के लिए निगेटिव न्यूज है, लेकिन अगर डेटा कम आ रहा है तो उस देश के लिए वो पॉजिटिव डेटा है। तो जॉब्स में और बेरोजगारी में कैसे अल्टरनेट फर्क है, आपको क्लियर हो गया। ये सिर्फ हमें डेटा समझने के लिए यूज करना है, इनवर्स, राइट। इनवर्स, इट्स जस्ट इनवर्स, बेसिक चीज है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो सब लोग हर रोज उठ के यही चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, राइट। सो अब सेम डेटा रखते हैं 264 के, ठीक है, और सेम रखते हैं 240 के। अब बताओ गोल्ड कहाँ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज में। अब गोल्ड जाएगा नीचे, अब गोल्ड जाएगा नीचे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, बेरोजगारी कम होना एक अच्छी चीज होती है यूएस के लिए, पॉजिटिव न्यूज होती है। और वहीं पे अगर 280 के डेटा आता है
जो कि जॉब्स क्रिएशन के टाइम अच्छा था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम ये यूएस के लिए खराब डेटा होता है, और गोल्ड हमारा ऊपर जाएगा। समझ गए सब लोग? जस्ट वाइस वर्सा, राइट, जस्ट वाइस वर्सा। सर फॉरकास्ट कितना एक्यूरेट होता है? देखो, 80% ऑफ द टाइम फॉरकास्ट के हिसाब से ही न्यूज आती है, बाकी तो सब मैट्रिक्स अपने साथ खेलता ही है। एंड द लास्ट न्यूज, ठीक है, एंड द लास्ट न्यूज इज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। चाहे इंडिया में पॉवर्टी इंडेक्स घटिया से घटिया लेवल पे हो, चाहे इंडिया में हंगर इंडेक्स घटिया से घटिया लेवल पे हो, वुमेन सेफ्टी इंडेक्स घटिया हो, पर कैपिटा इनकम घटिया हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये महाभारत मैंने क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि एक ही सत्य है, जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा उस देश के लिए पॉजिटिव न्यूज, और जितना कम जीडीपी होगा उतना उस देश के लिए निगेटिव न्यूज। क्या इतनी सिंपल सी चीज आप समझ गए? क्या इतनी सिंपल सी चीज आप समझ गए? तो लाइव एग्जांपल्स देखे सारे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके? ठीक है। सर आप स्ट्रीम्स में मैनिपुलेशन कैसे कहते हो? अभी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है ना, बताओ। जो मैंने स्ट्रीम पे कही चीज, क्या वो एग्जैक्ट चीज हो गई? वहां पे ऊपर की लिक्विडिटी लेके प्राइस आया ना नीचे? राइट, आया नीचे प्राइस। इट्स जस्ट, यू नो कुछ चीजों में अब आंख मर गई है। अभी हम चलते हैं चार्ट्स पे ही चलते हैं, ठीक है। बहुत बार देख लिया है यार, जिंदगी चली गई मेरी, पिछले 4 साल चले गए ट्रेडिंग को देखते देखते। सारा दिन भर उठ के मैं बस ट्रेडिंग ही करता हूँ, बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो बड़ी शिद्दत से अपनी सालों की मेहनत से हमने खुद को इस काबिल बनाया है कि हम ये कर पाए। यहाँ से लेके मार्केट गिरेगा ये भी प्रेडिक्टेड, यहाँ से लेके मार्केट उठेगा ये भी प्रेडिक्टेड। लोग थोड़ा सा हैकर समझेंगे, लेकिन अब आपको उसके पीछे का प्रॉपर रीजन भी पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ठीक है। आप सीधा सीधा देख सकते हो। इस हफ्ते की न्यूज देखते चलो, इस पूरे वीक की न्यूज देखते हैं। यूएस की न्यूज देखते हैं ना, एनएफपी। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, पहले डेटा था 139 के, 138 के, उससे ज्यादा आया, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, जॉब्स क्रिएट हुए, इसलिए ये पॉजिटिव डेटा आया और गोल्ड नीचे गया। ये हो गया सबसे पहला डेटा। देन उसके बाद आज एफओएमसी है, आज किधर है, आज किधर है, आज कितनी तारीख है? यस, एफओएमसी स्टेटमेंट, यहाँ पे आप डेटा देखो। फिलहाल तो वो डेटा सेम ही रखेंगे, लेकिन जब 5.25 से इन्होंने 5% किया था तो क्या आ गया था? रेड मार्कर आ गया था, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के $2,500 नहीं, $250 सालाना कम किए थे 1 लाख डॉलर पे, ठीक है। एंड दैट्स वाई प्राइस ऑफ गोल्ड वेंट अप। सितंबर 18 को आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ, अब और कौन सी बच गई? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बच गई ना, कल है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, यस। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, कि 241 के है और 231 के, तो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यानी क्या है, यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो अब हम क्या करेंगे, कल गोल्ड में थोड़ा सा सेलिंग देख लेंगे, कहीं से करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 220 के आ जाता है तो गोल्ड ऑफकोर्स सेलिंग में जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश की कम हो रही है। यस। नाउ, सीपीआई का डेटा भी होता है, ये देखिए। ये सीपीआई का डेटा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं पुराना वाला दिखाता हूँ आपको, ईयरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नाउ, यहाँ पे देखो सर, 2.9 से जब 3% आया तब ग्रीन दिखा रहा है, यानी जब 0.1% से महंगाई बढ़ी तो अच्छा है, पॉजिटिव है यूएस के लिए। यानी यार ये कैसा हो गया कि महंगाई बढ़ना कब से पॉजिटिव स्टार्ट हो गया? और 2.9% से सर जब 2.8% हो गया, तब सर
महंगाई जब कम हो रही है तब डेटा निगेटिव दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्दी इन्फ्लेशन का रेट 3 to 4% है। सबको विथ डेटा क्या न्यूज़ क्लियर हो गए? विथ डेटा कैसे पढ़ने होते हैं न्यूज़ क्लियर है? यस। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी का सेशन अच्छे से कल कंडक्ट करते हैं, ठीक है? सब लोग साइकोलॉजी के सेशन में, वहीं पे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, वहीं पे मैं आपको टीपीएसएल सेटिंग, वहीं पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो कोई कल का सेशन मिस नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। यस। सेंटिमेंट मतलब साइकोलॉजी का सेशन, कुणाल सिंधी, ओके। एफओएमसी रिपीट, ओके। संदेश भाऊ आज स्ट्रीम पे आ जाना, फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं तुरंत शेयर करता हूँ, ठीक है? इसका पीडीएफ जस्ट अ मिनट। किधर गया टेलीग्राम ग्रुप? 14 है। फंडामेंटल्स। यस, सबको फंडामेंटल्स की पीडीएफ मिल गई? यस। और डाउट सॉल्विंग टीम ठीक से आपके डाउट सॉल्व कर रही है? रिप्लाई आ रहा है टाइम से? यस, वी विल हैव टू